फाइलें वाइलें अब नहीं, लाइनें वाइनें अब नहीं, वक्त गवाना अब नहीं, धुआं उड़ाना अब नहीं। इंडिया हो रहा डिजिटल, अब इंडिया हो रहा डिजिटल, अब इंडिया हो रहा डिजिटल, अब इंडिया। लगता है गुड गवर्नेंस का सपना सच हो रहा है, क्योंकि अपना इंडिया डिजिटल हो रहा है। देखो, कल तक तो छोटी छोटी गलियों में चल रहा था और आज डिजिटल हाईवेज पर दौड़ रहा है। अपना इंडिया डिजिटल हो रहा है। कल तक जो हजारों लाखों का व्यापार करता था, वो आज करोड़ों का टर्नओवर कर रहा है। भैया, अपना इंडिया डिजिटल हो रहा है। I dream of a digital India where e-commerce drives entrepreneurship. कल तक तो मेड इन कोरिया, जापान, जर्मनी पर गर्व कर रहा था और आज मेक इन इंडिया पर नाज कर रहा है। अपना इंडिया डिजिटल हो रहा है। कल तक घंटों उलझा रहता था पेपर के एक एक टुकड़े के लिए, और आज मेरा इंडिया पेपरलेस हो चला है। अपना इंडिया डिजिटल हो रहा है। I dream of a digital India where government is open and governance is transparent. अभी कल तक तो राशन कार्ड के पन्नों पर अपनी पहचान ढूंढ रहा था और आज दुनिया के सामने अपनी डिजिटल पहचान लेके खड़ा है। अपना इंडिया डिजिटल हो रहा है। अब पढ़ाई होगी डिजिटल, अब बिजनेस होगा डिजिटल, स्वास्थ्य सेवाएं डिजिटल, सरकारी सुविधा डिजिटल। इंडिया हो रहा डिजिटल, अब इंडिया हो रहा डिजिटल, अब इंडिया हो रहा डिजिटल, अब इंडिया हो रहा। कल तक तो ABCD पढ़ रहा था और आज WWW पढ़ रहा है। अपना इंडिया डिजिटल हो रहा है। पंख लेकर बैठा था, अब हवा में उड़ रहा है, क्योंकि अपना इंडिया डिजिटल हो रहा है। इंडिया हो रहा डिजिटल, अब इंडिया हो रहा डिजिटल, अब इंडिया हो रहा डिजिटल, अब इंडिया हो रहा डिजिटल। शासन सुलभ हो, प्रामाणिक हो, ईमानदार हो और जनता की भागीदारी हो, यही है डिजिटल इंडिया की कल्पना। और मुझे पूरा विश्वास है, जिस तरह भारत में डिजिटल टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, एक नए भविष्य, मजबूत भारत के भविष्य का बहुत बड़ा प्रयास हमने किया है, जो सफल होगा। कल तक लाइन में खड़ा था, अब ऑनलाइन हो चला है, क्योंकि दुनिया वालों, अपना इंडिया डिजिटल हो रहा है। कैसे? एक क्लिक से। हां, क्योंकि अगर सवाल है गुड गवर्नेंस का, तो जवाब है डिजिटाइजेशन। और यही बीड़ा उठाया है भारत सरकार ने। पहले हमारी पोस्ट ऑफिसेज मतलब सिर्फ डाकघर, पर अब देश की 27,730 पोस्ट ऑफिसेज को पहली बार वाइड एरिया नेटवर्क से कनेक्ट कर दिया गया है और स्मार्टली हमारी हजारों पोस्ट ऑफिसेज को कोर बैंकिंग के साथ जोड़ दिया गया है। पोस्ट ऑफिसेज में ही ATM सेंटर्स बनाए गए हैं और यहीं से नागरिकों को मिल रही है सरकारी सेवाएं भी। मतलब ई-कॉमर्स को मिला है दूर दूर के विस्तारों तक बढ़ावा। ये ई गवर्नेंस का ही तो कमाल है कि घाटे में चल रही BSNL और MTNL भी करोड़ों का मुनाफा कमा रही है और बेहतर ग्राहक सेवाएं दे रही है। अब LPG सब्सिडी, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और जन धन जैसी जन कल्याण की योजनाएं भी सीधी आधार कार्ड से जोड़ी जा रही है, जिससे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का नागरिकों को मिलेगा लाभ, मतलब कि बिचौलियों की छुट्टी। इसी डिजिटाइजेशन का ही तो कमाल है कि सरकार को इस प्रक्रिया से 17,000 करोड़ की हुई है बचत। पहले जहां गिनी चुनी 4-5 जगहों पर ही वाईफाई स्पॉट्स लगे थे, वहीं आज देश में 200 से ज्यादा जगहों पर 500 से ज्यादा वाईफाई हॉटस्पॉट लगा दिए गए हैं और मार्च 2016 तक 2,500 जगहों पर उपलब्ध होगी ये सुविधा। सरकार डिजिटल क्या हुई, साइबर सिक्योरिटी के लिए भी नई फौज ही तैयार हो गई है। अब स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप भी ऑनलाइन, अस्पताल की अपॉइंटमेंट भी ऑनलाइन। अब करोड़ों पेंशनर्स अपना जीवन प्रमाण भी देते हैं ऑनलाइन, जीवन प्रमाण पोर्टल पर। सरकार को राय मशवरा भी दिया जाता है ऑनलाइन, माय गव प्लेटफॉर्म पर। सरकारी कर्मचारियों की अटेंडेंस भी ऑनलाइन, नागरिकों का डॉक्यूमेंट शेयरिंग भी ऑनलाइन। मतलब सरकार और नागरिक फेस टू फेस और हैंड इन हैंड। कैसे? एक क्लिक से। ये तो बस शुरुआत है। जो हो चुका है वो कोई क्रांति से कम नहीं है।
लेकिन जो होने जा रहा है वो भी होगी देश की दूसरी बड़ी क्रांति। डिजिटल इंडिया के तहत ढेरों प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं, जैसे कि स्थानीय भाषाओं में डिजिटल कंटेंट लोगों तक पहुंचाना ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, पर आने वाले साल में लोगों तक ऐसी टेक्नोलॉजी पहुंचाने की तैयारियां हो चुकी हैं, जिसकी वजह से हर नागरिक को अपनी मातृभाषा में डिजिटल कंटेंट उपलब्ध होगा। इससे ई गवर्नेंस को भी बढ़ावा मिलेगा और प्राइवेट प्रोवाइडर्स भी भारतीय भाषाओं में कंटेंट उपलब्ध कर सकेंगे। और खास बात यह भी है कि अगर 1 बिलियन लोगों के पास मोबाइल फोन्स हैं, तो सरकार की सेवाएं मोबाइल पर भी क्यों नहीं। हमारा आंदोलन जारी है हर ई गवर्नेंस सुविधा के मोबाइल ऐप्स बनाने के लिए। भारत सरकार ने एक और साहसिक कदम उठाया है, सभी पेमेंट्स और रिसीट्स को ई पेमेंट्स बनाने का। कई सारे पेमेंट्स तो ई पेमेंट से किए जा रहे हैं, पर आगे भी लगभग सभी पेमेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक बनाने की मुहिम जारी है। अब और बेहतर सार्वत्रिक सेवाएं देने के लिए GIS के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। अब देश में ई गवर्नेंस सेवाओं को सरल और असरकारक बनाने के लिए क्लाउड के उपयोग को भी बढ़ावा दिया जाएगा। कॉमन सिटीजन सर्विस सेंटर्स, जो कि करीब 14,000 पंचायतों में उपलब्ध हैं, उनको अब हर एक पंचायत में खोला जाएगा, जिससे गांव के नागरिकों को मिल पाएगी सरकारी सेवाएं ऑनलाइन और इस तरह उनको मिलेगी जिला तालुका तक आने जाने की हालाकी से राहत। देश में पहली बार सरकार बना रही है डिजिटल विलेज, जिससे गांव के नागरिकों को भी उपलब्ध होगी सेवाएं जैसे कि टेलीमेडिसिन, वर्चुअल क्लासरूम्स, सोलर बेस्ड वाईफाई सिस्टम अपने द्वार पर। छोटे शहरों और गांवों में भी शुरू होंगे BPO सेंटर्स, जिससे ग्रामीण स्तर पर बढ़ेगा रोजगार। ऐसी तो सैकड़ों पहल हो रही है ई गवर्नेंस के जरिए, और जो गवर्नेंस वक्त भी बचाए और पैसा भी, जो हर सरकारी काम को असरकारी बनाए, उसी को तो कहते हैं गुड गवर्नेंस। और ये तो बस शुरुआत है। अब पढ़ाई होगी डिजिटल, अब बिजनेस होगा डिजिटल, स्वास्थ्य सेवाएं डिजिटल, सरकारी सुविधा डिजिटल। इंडिया हो रहा डिजिटल, अब इंडिया हो रहा डिजिटल, अब इंडिया हो रहा डिजिटल, अब इंडिया हो रहा डिजिटल।